चुनाव निकाले हैं। और चुनाव तो ऐसा है कि बाधाएं आती हैं, आए गिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। दूसरा सवाल मैंने पूछा था, क्या आपको अधिकृत करवाने में बाबा उदयनाथ की भूमिका थी या नहीं? और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सबके सब जाने के बाद ये साधु संतों के प्रति जो आपकी भावना है, ये हमेशा के लिए कायम रहेगी कि गौरी जी आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों, अपने राजनीतिक राजनीति और राजनीति में धर्म, राजनीति में धर्म मिलाना, धर्म में राजनीति होगा। मेरा काम सामाजिक भवन बनाना नहीं है, आज भी कर रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, किसी भी पद में जाऊँगा मेरा काम सामाजिक भवन बनाना नहीं रहेगा। समाज को एक रूप में बांधना मेरा काम है, जो दूसरे को समाज में सब व्यक्ति को जोड़ना मेरा काम होगा। ये काम को लेकर आपने भाषणों के दौरान क्या करते थे, क्या आप ठेकेदार मत चुनिए, आपके नेता चुनिए, आपके भाषण से सब मैं आपको बता रहा हूँ ना। गौरी जी, इन बातों को हमारे लोकल के दर्शक समझना चाहेंगे, आखिर इन बातों का जिक्र क्या करते थे। ठेकेदार नहीं बताना पड़ेगा कि अगर ठेकेदार को चुनेंगे तो पैसा घर को जाएगा, तो जहाँ पे काम लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लगेगा। तो वास्तव में जो समाज के लिए जी रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, ऐसे लोग को अगर हम चुनेंगे तो वास्तव में क्षेत्र का विकास होगा। इसकी दो मतलब है, यदि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उनका कहना है, तो उनका बयान है, जो कहना है, यदि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ गौरी जी, तो याद रखना सबसे पहले विरोध करने वाला सुन रही थी ना उनको पूछना चाहिए कि उनको कौन कौन गांव में भगाया गया, कौन कौन गांव में उनका तिरस्कार हुआ, क्यों तिरस्कार हुआ। वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे पहले। तो इन सब चीजों को वो बता रहे हैं, तो किस मुंह के साथ बता रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कैसे वो नमस्कार, मैं रवि तिवारी और देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 के नवनियुक्त जिला पंचायत सदस्य युवा गौरी शंकर कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि गौरी जी का इंटरव्यू हम तुरंत करना चाहते थे, लेकिन गौरी जी के पास समय नहीं था। समय नहीं रहने के चलते हम उनका इंटरव्यू नहीं कर पाए और अंततः आज गौरी जी समय देने को तैयार हुए, जिसके बाद हम उनका इंटरव्यू कर रहे हैं। गौरी जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया, और लोकल टीवी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहूंगा। जन जन तक आपकी आवाज पहुंच रही है, प्रत्येक व्यक्ति आपका न्यूज को देख रहे हैं, इसलिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा गौरी जी, उमेश डोंगरे जी का आरोप ये है कि उनको हराने के लिए पूरे आरएसएस की टीम लगी हुई थी। आरएसएस की टीम ने जब मेहनत किया, संघ ने जब मेहनत किया, तब जाकर उमेश डोंगरे चुनाव हारे हैं और आप इतने मतों से जीते। वो तो कुछ भी बोलेंगे, और वो क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं उस बात में मैं जाता नहीं हूँ। और मैं तो यहाँ तक भी बोला था, आप इससे पहले भी इंटरव्यू लिए थे कि आप किसके साथ टक्कर है, तो मैं सीधा बोला था कि मेरा टक्कर विकास के साथ है। मेरा टक्कर अंतिम व्यक्ति जो चाहता है कि मेरे क्षेत्र में विकास हो, है ना, उसके साथ टक्कर है। और मैं ये नहीं जानता कि कौन क्या बोल रहा है। वास्तव में प्रत्येक मतदाता के मन में गौरी शंकर कश्यप था, प्रत्येक मतदाता के हृदय में गौरी शंकर कश्यप था। प्रत्येक मतदाता चाह रहे थे कि गौरी शंकर आए, और उनका आशीर्वाद है। उनका तो ये भी आरोप है महोदय कि पसीना और पैसा, इसमें पैसा जीत गया, पसीना हार गया, उनका ऐसा कहना है। देखिए, वो ऐसा है कि जिसको जो बोलना है, अब क्या है, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, सीधा सीधा मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मेरा शुरू से, जब से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तब से लेके अब तक मैं किसी भी प्रत्याशी के विषय में एक भी शब्द नहीं बोला हूँ। मेरे बारे बहुत लोग बहुत प्रकार की टिप्पणी किए और करते भी रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है। अगर वो मेरे पीछे ध्यान लगाए रहेंगे तो वो कैसे चुनाव जीतते। मैं किसी के पीछे ध्यान लगाए नहीं। मैंने मेरा जो मेहनत किया हूँ वो जनता जानती है और जनता स्वीकारी है। अच्छा गौरी जी, आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, आप एक कट्टरवादी हिंदू नेता के रूप में आप जाने जाते हैं, आपका हिंदुत्व का चेहरा चुनाव में काम आया? हिंदुत्व का चेहरा चुनाव में काम आया कि नहीं आया, ये जनता जानती है। और मैं सनातनी हूँ, सनातनी होने के नाते मुझे एकदम पूर्ण रूप से मेरे हृदय में, मन में ये भाव है कि मुझे जनता स्वीकार करेगी, और जो जनता ने स्वीकार किया है तो इसमें कोई दो मत वाली विषय नहीं है। जनता तो जानती है जो व्यक्ति कट्टरवादी हिंदुत्व वाला विषय है भी, और वास्तव में प्रत्येक हिंदू को अपने अंतर मन से
कट्टर होना चाहिए, क्योंकि हिंदवः सौदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता जन्मना जायते शूद्र कर्मणादि उच्यते। ये वेद में भी स्पष्ट है, श्री कृष्ण जी ने भी यही कहा है, राम जी ने भी यही कहा है, उनके मार्ग पे चलना है। और स्पष्ट है, जो राम जी के मार्ग पे चले और कृष्ण जी के मार्ग पे चले उनको जनता जनार्दन स्वतः स्वीकार करेगी। गौरी जी, मैं कई गांव में पहुंचता था, कई गांव के लोगों का ये कहना था कि अब जब भाषण देते थे तो भाषण में लोगों का मन को मोह लेते थे। किस तरह की बातों का ज्यादा जिक्र क्या करते थे आप? बिल्कुल, मैं जनता के सामने जनता का जो समस्या है, जनता के सामने जनता जो चाहती है, जनता के लिए वास्तव में एक जो राजनेता है उसको क्या करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर जनता के सामने जाता था। जनता को यही कहता था कि ठेकेदार को चुनना है या समाज सेवक को चुनना है। मैं हमेशा यही बात कहता हूँ कि प्राणी को आरत दुख हो, क्योंकि मेरा क्षेत्र उड़िया क्षेत्र है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। मैं उड़िया में सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, मेरे जीवन का ध्येय भी यही है कि प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखू देखू केबा सहू मो जीवनो पछे नरके पड़ी थाऊ कि जगतर उद्धार हो। इसी बातों को सार्थक करते हुए प्रत्येक जनता तक पहुंचा। और मैं तो जानता हूँ कि कारण जीवी वृंदावन सकल तीर्थ तो चरण, ये भाव को लेके जाता था और यही भाव बिल्कुल सार्थक हुआ है। गौरी जी, अंदर खाने से खबर ये भी निकल कर सामने आई है, जो अंदर खाने की खबर बता रहा हूँ मैं आपको, हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं है। बाबा उदयनाथ भी चाहते थे कि आपको टिकट मिले जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 9 से, और उन्होंने ही आपको अधिकृत करवाया था। इस तरह की चर्चाएं हैं। ये चर्चाएं गौरी जी ये सिर्फ अफवाह है कि इन चर्चाओं में कोई सत्यता है? जितने भी साधु संत थे क्षेत्र में, यहाँ ही नहीं बल्कि जूना अखाड़ा, यहाँ ही नहीं राजिम के साधु संत, यहाँ ही नहीं रायपुर के साधु संत, यहाँ ही नहीं भारत की, मैं क्योंकि जानते हैं मैं धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, प्रत्येक व्यक्ति धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति मेरे लिए काम किया है। एक एक व्यक्ति ने मेरे लिए काम किया है, चाहे बाबा उदयनाथ जी का आशीर्वाद हो, चाहे प्रभु राम भगवान जी का आशीर्वाद हो, चाहे सभी संतों का आशीर्वाद हो, सबका आशीर्वाद मिला है। और संतों का आशीर्वाद जिनके साथ रहता है, जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। बिल्कुल यही बात है। गौरी जी, आपने तो इशारों में बहुत कुछ चीजों को क्लियर कर दिया। मैंने गौरी जी, मैं सीधा सवाल मैंने पूछा था, क्या आपको अधिकृत करवाने में बाबा उदयनाथ की भूमिका थी या नहीं थी? भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अधिकृत किया है और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष सबके सबने विषय रखा कि गौरी शंकर कश्यप जैसे व्यक्ति को बाबा उदयनाथ ने भी रखा, सबने रखा। और मैं तो आप जानते हैं कि बाबा उदयनाथ जी का सदा से मैं उनके सेवा में लगा हूं, क्योंकि ऐसे हमारे क्षेत्र के संत है, चाहे बाबा उदयनाथ जी हो, चाहे उमेशानंद गिरी जी महाराज हो, सभी संतों के साथ मेरा लगाव है, सभी संतों के साथ मेरा लगाव है, उनके साथ जुड़ा हुआ रहता हूँ। जूना अखाड़ा से भी फोन आया, सबका आशीर्वाद मिलता है और सबका आशीर्वाद लेने के लिए गौरी शंकर सदैव है। और गौरी शंकर तो साधु संतों के तुम रखवारे, यही भाव है। तो गौरी जी, राजनीति में आने के बाद ये साधु संतों के प्रति जो आपकी भावना है, ये हमेशा के लिए कायम रहेगी कि गौरी जी आप अपने राजनीतिक कार्यक्रमों, अपने राजनीतिक चीजों में व्यस्त हो जाएंगे? देखिए, मैं धर्म में राजनीति और राजनीति में धर्म, राजनीति में धर्म को लाना चाहता हूँ, धर्म में राजनीति को लाना नहीं चाहता, क्योंकि वास्तविकता में हम देखें कि राजनीति का प्रारंभ काल कहाँ से हुआ। राजनीति का प्रारंभ काल होता है चाणक्य से, राजनीति का प्रारंभ काल होता है भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, राजनीति का प्रारंभ काल होता है प्रभु रामचंद्र जी के द्वारा। स्पष्ट है भगवद गीता में, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हमारा इतिहास कहता, हमारे पुराण कहते, हमारे वेद कहते हैं कि जब तक अच्छे व्यक्ति, अच्छे धर्म के लोग, जुड़े हुए लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक देश काल परिस्थिति का परिवर्तन नहीं हो सकता। हमारे महाभारत कहते हैं कि किस प्रकार से हमको राजनीति करके कौरवों का नाश किया प्रभु श्री कृष्ण ने, यही भाव है। और इसी भाव के साथ निरंतर गौरी शंकर चलता रहेगा। गौरी शंकर निमित्त मात्र है, उसका अगर कहीं पे भी दो नाम है तो मात्र इसीलिए है कि गौरी शंकर एक समाज सेवक है। गौरी शंकर वो व्यक्ति है जिन्होंने अपना सर्वस्व जीवन को समाज के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित किया है। ये निरंतर रहेगा। ये पद आएंगी, जाएंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, लेकिन ये देश मेरे लिए सर्वप्रथम है, ये राष्ट्र मेरे लिए सर्वप्रथम, ये क्षेत्र मेरे लिए सर्वप्रथम है। अंतिम व्यक्ति तक मैं हमेशा यही कहूंगा, मेरा काम सामाजिक भवन बनाना नहीं है। आज भी कह रहा हूँ, स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, किसी भी पद में जाऊंगा
मेरा काम सामाजिक भवन बनाना नहीं रहेगा, समाज को एक रूप में बांधना मेरा काम है। जो बिखरे हुए समाज में सब व्यक्ति को जोड़ना मेरा काम रहेगा। यही काम को लेकर मैं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचूंगा। गौरी जी, आप अपने भाषणों के दौरान भी जिक्र क्या करते थे कि आप ठेकेदार मत चुनिए, आप एक नेता चुनिए। ये आपके भाषण के शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ना। गौरी जी, इन बातों को हमारे लोकल के दर्शक समझना चाहेंगे। आखिर इन बातों का जिक्र क्या करते थे कि ठेकेदार नहीं नेता चुनिए? आज आप भी स्वयं जानते हैं कि एक इमारत बनता है, इमारत में 100 पैकेट सीमेंट लगना चाहिए, वहाँ 20 पैकेट सीमेंट लगता है और 80 पैकेट सीमेंट उनके घर में उतरता है। ये ठेकेदारी परंपरा है। तो उसके फलस्वरूप हमको देखने को ये मिलता है कि 1 साल बाद वो 20 पैकेट सीमेंट का घर उजड़ जाता है। तो फलस्वरूप हमको जनता को समझाना पड़ेगा कि अगर ठेकेदार को चुनेंगे तो पैसा घर को जाएगा, जो जहाँ पे काम लगना चाहिए वहाँ पे नहीं लगेगा। तो वास्तव में जो समाज के लिए जी रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, ऐसे लोग को अगर हम चुनेंगे तो वास्तव में क्षेत्र का विकास होगा। इसमें दो मत वाली बात है नहीं। और जनता भी जानती है, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं। तो बिल्कुल यही भाव है। मैं इसी बात को समाज के अंतिम व्यक्ति तक लेके गया, तब इतना बड़ा जन सैलाब उमड़ता था। लोग ना जाने कैसे इतना प्यार करते थे। मैं तो आज भी उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। उनको यही कहूंगा कि गौरी शंकर पे जिस प्रकार से आप सबने विश्वास किया है, मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा। मेरे 5 साल का कार्यकाल आपको बताएगा कि आपने किसको चुना। और मेरा जो 5 साल का कार्यकाल है वो आने वाले इतिहास रचने के लिए स्वीकार है। आपके प्रतिद्वंदियों का तो ये भी आरोप है कि आप मीठा बोलते हैं, आप मीठा बोलकर आप चुनाव जीत गए हैं। इसके बाद 5 साल 6 महीने के बाद फिर जनता पछताना शुरू कर देगी कि आखिर हमने गौरी शंकर को क्यों चुना, गौरी शंकर को वोट किया क्यों किया। आपकी प्रतिद्वंदी उमेश का ये कहना है कि जनता 6 महीने के बाद फिर इस चीजों को सोचेगी कि भाई हमने उमेश डुंगरे को क्यों नहीं चुना, हमने मीठा बोलने वाले को क्यों चुना। अभी तक तो मेरा इंटरव्यू लोग सुने होंगे, लगभग 10 मिनट हो गया। मैं कहाँ पे मीठा बोल रहा हूँ और कहाँ पे कड़वा बोल रहा हूँ? आपके प्रतिद्वंदी आरोप लगा रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। जी 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 जी, कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ वो स्पष्ट है। और आरोप तो ऐसा है साहब, प्रभु रामचंद्र जी पे भी आरोप लगा था। आरोप तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण पे भी लगा था। आरोप किस पे नहीं लगा? आरोपों को चल के पार करके जाना, यही तो रणभूमि का खेल है। इन आरोपों को सामना करते हुए चलना, यही तो। हंसने से पहले यहाँ पे सबको रोना पड़ता है। कुछ पाना है घर तो कुछ तो खोना पड़ता है। और नहीं आते हरे पत्ते यूं ही सूखी डालियों पे, पत्ते आने से पहले पेड़ को भी पतझड़ होना पड़ता है। यही भाव है हमारे। अच्छा गौरी शंकर जी, सीधा मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जैसा कि आपके प्रतिद्वंदी उमेश डोंगरे ने आरोप लगाया है कि आरएसएस आपके लिए काम कर रही थी और आरएसएस ने मुझे चुनाव हरा दिया, ऐसा कुछ था क्या? जो संघ के कोई नेता पहुंचे थे क्या आपके प्रचार विचार में, या उन्होंने अपनी ताकत झोंकी थी क्या? प्रत्येक मतदाता मेरे लिए काम किया है। प्रत्येक विचारधारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा है, एक चाशनी है। जिस प्रकार से एक गुलाब जामुन बनाते हैं, गुलाब जामुन तब तक परिपक्व नहीं रहता, उसको बिक्री ही नहीं होता, क्योंकि गुलाब जामुन सामान्य तेल में तल लिए और गुलाब जामुन को कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन उसको चाशनी में डालेंगे तो वास्तव में वो गुलाब जामुन बिकने लायक रहता है। वो चाशनी राष्ट्र भाव का चाशनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और उससे तो ओतप्रोत पूरा क्षेत्र है और पूरे क्षेत्र का आशीर्वाद मिला, सबका आशीर्वाद मिला, इसी कारण हम जीते। क्या लगता है कौन सा ऐसा मुद्दा काम आया? क्या गौरी शंकर जी का भाषण काम आया? क्या गौरी शंकर जी का हिंदुत्व कट्टर हिंदुवादी जो नेता है उनका जो चेहरा है वो चेहरा काम आया? या फिर किसी तरह का कोई मुद्दा था, या बीजेपी पार्टी का सिंबल काम आया? क्या लगता है आपको? मैंने आपको 3 चीज बताया है, 3 चीजों में से कौन सा चीज ज्यादा प्रभावित किया, ज्यादा मतदाताओं को प्रभावित करने में सफल रहा? क्षेत्र के लोगों का प्यार सबसे ज्यादा काम आया। उसके बाद मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मेरा क्या औकात। लोगों ने मुझे अपने गोद में बिठाया है और उनका प्रेम मेरे लिए सर्वोपरि है। उन्होंने जो प्रेम के साथ मुझे आशीर्वाद दिया वो सबसे ज्यादा काम आया, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेरा जो चेहरा है, वो मेरा जो भाव है, गौरी शंकर जो करता है, वो तो अभी जनता जनार्दन की डोर टू डोर, गांव टू गांव, एक एक गांव पहुंचूंगा अभी मैं, है ना। अभी क्षेत्र क्रमांक 10 और 11 का मुझे दायित्व दिया गया है, तो इधर घूम रहा हूँ, है ना, ताकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी उनको जिताना है। उसके पश्चात मैं क्षेत्र क्रमांक 9 के प्रत्येक गांव, प्रत्येक घर तक पुनः पहुंचूंगा। तब मुझे जब जो आशीर्वाद मिलेगा, फिर आपके साथ फिर बैठेंगे, फिर इंटरव्यू करेंगे, फिर जनता तक फिर बात पहुंचेगी, तब हम ये सब चीज बताएंगे। मतलब गौरी जी अभी नहीं बताएंगे कि कौन सा फैक्टर काम आया? अभी देखिए कौन सा फैक्टर काम आया, जब तक हम जनता तक पहुंचेंगे, उसके बाद जनता से बात करेंगे। चाहे तो भरपूर, आप भी हम जान रहे हैं कि
कितने वोट से हमको विजयी कराए हैं, और उसके बाद जनता स्वयं से बताएंगी, जनता स्वयं से बताएंगे कि गौरी भैया हम आपको इस भाव के साथ देखते हैं। वास्तव में मेरा जीवन जो है ना समाज सेवा के लिए समर्पित है। ये तो आप स्वयं भी, आपके साथ बहुत बार बैठना हुआ, आप स्वयं जानते हैं, इसके लिए आप स्वयं गवाह हैं। इसको किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। लोकल टीवी के बहुत सारे न्यूज देखेंगे तो भी उनको पता चल जाएगा कि गौरी शंकर कैसे कैसे समाज सेवा में अपना जीवन को आहूत किया है। तो इन सब चीजों को लोगों को पता था, और वास्तव में लोग चाहते भी हैं कि अच्छे व्यक्ति राजनीति में आए। तो जब अच्छे व्यक्ति राजनीति में आते हैं तो बड़े बड़े धुरंधरों को मात मिल जाती है, और ये जनता जनार्दन स्वीकार करती है। उमेश जी ने तो आपको चेतावनी दी है हाँ। कि यदि हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, उनका कहना है, उनका बयान है, हाँ, हाँ। लोकल टीवी में उन्होंने इंटरव्यू किया है, उनका कहना है कि यदि मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ गौरी जी, तो याद रखना सबसे पहले विरोध करने वाला मैं ही रहूंगा। वो जिनके साथ घूम रही थी ना उनको पूछना चाहिए कि उनको कौन कौन गांव में भगाया गया, कौन कौन गांव में उनका तिरस्कार हुआ, क्यों तिरस्कार हुआ। वो तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी थे पहले। तो इन सब चीजों को वो बता रहे हैं तो किस मुंह के साथ बता रहे हैं, तो उनको समझना चाहिए कैसे। बहुत बहुत मुस्कुरा कर मजा ले रहे हैं आप। जी, उनका बातों को मैं क्या सुला भी नहीं था अगर आप बता रहे तो, क्योंकि मेरे को बिल्कुल बिल्कुल क्या है, वो अगर ऐसे बोल रहे हैं तो उनको स्वयं को पता चल जाना चाहिए कि वो क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। जबकि उनके साथ तो बड़े बड़े धुरंधर जो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष, वो डोर टू डोर भैया बूथ पे बैठ चुके थे। जैसे वार्ड मेंबर चुनाव लड़ रहे हैं उसी प्रकार बूथ पे बैठ के वोट मांग रहे थे। उसके बाद भी अगर यही स्थिति है तो शायद वो बोल रहे हैं तो शायद भांग खा के बोल रहे हैं कि किस नशे में बोल रहे हैं, तो उनको पूछना पड़ेगा। मेरे मित्र हैं अच्छे, मैं पूछूंगा। मैं पूछूंगा, आप बोलेंगे जी जी जी, मेरे भी मित्र हैं, मैं बिल्कुल पूछूंगा। आप भी पूछिए, अच्छा होगा। अच्छा गौरी जी, ये सुनने में आया था कि जब आपको बीजेपी ने अधिकृत किया तो इसके बाद गुटबाजी चरम सीमा पर थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने आपके लिए कैंपेनिंग नहीं किया। इस तरह की बातें राजनीतिक गलियारे में आज भी उठती है, हालांकि आप चुनाव जीत चुके हैं। और ये सब ये कह सकते हैं गौरी जी कि इन बातों का कोई महत्व नहीं रखता, लेकिन सवाल पूछना लाजमी है। गौरी जी, क्या ऐसा कुछ कंडीशन था क्या कि आपके बड़े नेताओं ने आपका साथ नहीं दिया? चुनाव सिर्फ आपको लड़ना पड़ा और आपके जो कुछ चाहने वाले जो आपके मित्र थे, आपके शुभचिंतक थे, उन्होंने आपके लिए मेहनत किया? देखो, त्रिस्तरीय चुनाव है। इसमें वार्ड मेंबर से लेकर जिला पंचायत तक सबके सब चुनाव लड़ते रहते हैं। इसमें बहुत सारे नेता, जो नेता होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, और कहीं ना कहीं उनके परिवार के लोग भी चुनाव लड़ते हैं। तो इसमें ज्यादा अपेक्षा करना कि जो बड़े नेता हैं वो साथ देंगे, ऐसा अपेक्षा करना भी शायद एक अभ्यर्थी के लिए थोड़ा तकलीफ वाला विषय है। तो ये सब विषय नहीं है। मतलब आप मानते हैं गुटबाजी नहीं, तो ऐसा है कि सबके सब चुनाव में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि वार्ड मेंबर से लेकर और कहीं भी किसी भी क्षेत्र में नेता तो कोई चुनाव में व्यस्त नहीं थे गौरी जी? नहीं, सबके सब बड़े नेता चुनाव व्यस्त थे। आप दोनों पूर्व विधायक पहुंचे थे? दोनों पूर्व विधायक भी लगभग अपने अपने चुनाव में व्यस्त थे। आपके क्षेत्र में आए थे क्या गौरी जी आपके प्रचार के लिए? देखो, वो अपने अपने, मैं उनके गिलासी को ऐसा विषय नहीं है। जी, मैं जो पूछ रहा हूँ मेरा जवाब सीधा जवाब दीजिए गौरी जी, बात को घुमाने का प्रयास मत कीजिए। आपके क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने आपके दोनों पूर्व विधायक आए थे? नहीं आए थे। और मुझे गुटबाजी है? गुटबाजी इसको नहीं कह सकते, वो अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि नाराजगी कह सकते हैं। नाराजगी भी इनको नहीं कह सकते, क्योंकि मैं, देखो, मेरा ये पहला सीढ़ी है। मैं किसी विषय वस्तु पे अपना टीका टिप्पणी बिल्कुल करना इसको नहीं मानूंगा। और ऐसा है कि सबके सब अपने अपने क्षेत्र में चुनाव में व्यस्त रहते हैं, और माननीय अलग अलग दायित्व रहता है अलग अलग क्षेत्र का। मेरे समन्वयक, सह समन्वयक, सबका साथ मिला, बराबर साथ मिला, और उस भाव के साथ हम चुनाव निकाले हैं। और चुनाव तो ऐसा है कि बाधाएं आती हैं, आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पैरों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अगर असंख्य बलिदानों में, अपमानों में, वीरानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, हर पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना। और राजनीति ऐसा है कि कदम से कदम मिलाकर चलेंगे तब एक भाव होता है। हमारा उद्देश्य समाज का उत्थान है। हम आपस में लड़ते रहेंगे तो समाज का उत्थान कैसे होगा? ये सब चीजें को इग्नोर करके आगे चलना है। हमको क्षेत्र का विकास कैसे करना है, राष्ट्र का विकास कैसे करना है, इस भाव पे ध्यान देना है। कौन क्या क्या कैसे क्या, इन सब चीजों को भूलना, ये सबसे बड़ी बात है। और बिल्कुल क्षेत्र का विकास। सवाल तो हम पूछेंगे ना? बिल्कुल, आप भैया, आपका सवाल दमदार रहता है। अच्छा गौरी जी, एक बात ये भी पूछना चाहूंगा, जिस तरह की परिस्थितियां थी, आपने जीवन में पहली बार जिला पंचायत के बड़ा चुनाव लड़ा था, गौरी जी मन में कहीं पे डाउट था क्या कि अरे यार मेरे साथ क्या हो जाएगा यार, जनादेश कहीं मेरे खिलाफ ना आ जाए, क्या होगा, कुछ मन में डाउट था क्या? ऐसा है, जब मैं चुनाव में पहला कदम रखा तो मेरे को एक बहुत अच्छे शख्सियत ने एक बात कहा कि देखो, शेर का रफ्तार प्रति घंटा 60 किलोमीटर रहता है,
और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सिर दौड़ता है, और हिरण का रफ्तार रहता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हिरण इसलिए शिकार हो जाता है क्योंकि बार बार पलट के देखता है, और बार बार पलट के देखने के कारण उसकी रफ्तार धीमी हो जाती है और वो शेर का शिकार हो जाता है। और ये बात मेरे मन मस्तिष्क में एकदम से कैद कर गई थी, और मैं कभी भी, आप भी मेरे को बार बार पूछे कि आपका टक्कर किसके साथ है, मेरे को यहाँ तक शुद्ध नहीं था, यहाँ तक पता नहीं था कि कौन क्या कर रहा है, कौन किसके साथ लड़ रहा है। सिर्फ मेरे को इतना पता था कि मैं विकास के लिए लड़ रहा हूँ और अंतिम व्यक्ति के लिए लड़ रहा हूँ। और मैं तो एकदम भूल चुका था, केवल मैं अकेला मैदान में हूँ, इस भाव को लेकर मैं मैदान में उतरा था। जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए आप सबसे प्रबल दावेदार के रूप में देखा जा रहा है आपका चेहरा? वो भारतीय जनता पार्टी तय करेगी। भारतीय जनता पार्टी जैसे तय करेगी, अभी मैं तो ये भी नहीं सोचा था कि क्षेत्र क्रमांक 9 से मुझे अधिकृत किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के इस लाडले के प्रति प्यार है, भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र क्रमांक 9 से अधिकृत किया और जिता के भी दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब आगे का भी जो मतलब जैसा आदेश रहेगा उसमें संघ की कोई भूमिका नहीं, देखिए बीजेपी की भूमिका, संघ की भूमिका, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट अधिकृत किया था। अच्छा गौरी जी, क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता से कुछ क्या संदेश देना चाहिए? क्षेत्र क्रमांक 9 की जनता से यही कहूंगा कि आपने जो प्यार दिया, आपने जो आशीर्वाद दिया, मैं सदा आपके लिए ऋणी हूँ। और यही कहना चाहूंगा कि दिल की जरूरत जान को होती है, तारों की जरूरत आसमान को होती है। हमारी तमन्ना है कि सलामत रहे सभी के सभी पूरे क्षेत्रवासी, क्योंकि अच्छे लोगों की जरूरत हर इंसान को होती है। यही बात कहूंगा और सबके सामने दंडवत प्रणाम करूंगा। ये गौरी शंकर भाई को आपने चुना है, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। मेरे 5 वर्ष का कार्यकाल आपको कहेगा कि वास्तव में आपको किसको चुना है। और ये 5 वर्ष का कार्यकाल वास्तव में एक नया दिशा और नया दशा देने के लिए, एक इतिहास रचने के लिए अग्रसर हो चुका है। 2025 का जब पैराग्राफ शुरू हुआ है, अंतिम आते आते आप सबको पता चल जाएगा कि गौरी शंकर कश्यप ने वास्तव में समाज के लिए क्या किया और क्या होने वाला है। चलिए कवि जी, आपका तो इंटरव्यू जब एकदम रोचक रहता है, लोग एकदम रोचकता से इंटरव्यू को देखते हैं। निश्चित तौर पर कवि गौरी शंकर कश्यप ने कहा है कि जनता का प्रेम मुझे मिला है और मैं चुनावी मैदान में मैं जीत गया हूँ। ऐसे ही लेटेस्ट इंटरव्यू देखने के लिए आप लोकल टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सबसे पहले इस तरह के इंटरव्यू आपके मोबाइल में प्राप्त हो सके। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी।